नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। आप लोगों को पता होगा कि 3 फरवरी को सरस्वती माता की पूजा होती है, हर वर्ष होती है बसंत पंचमी के अवसर पर। और 4 फरवरी को विसर्जन होता है। मतलब जिस दिन सरस्वती पूजा होती है उसके अगले दिन या उसके अगले दिन, मतलब 1 से 2 दिन के अंदर विसर्जन हो जाता है। और ये परंपरा आज 4 दिन पहले या 4 साल पहले से नहीं शुरू हुई है, ये वर्षों पुरानी परंपरा है। माता सरस्वती की पूजा करते हैं, विद्यार्थी पूजा अर्चना करते हैं ताकि ये सोच करके कि हाँ, विद्या की देवी, बुद्धि की देवी उन्हें ज्ञान देगी। लेकिन झारखंड में क्या हो रहा है? झारखंड में कुछ लोगों को ये पसंद नहीं है कि सरस्वती पूजा कोई मनाए, इसीलिए कभी पत्थरबाजी कर दी जाती है, कभी जुलूस को रोक दिया जाता है, कभी प्रतिमा को खंडित करने का प्रयास किया जाता है अगर वहाँ से विसर्जन का जुलूस जा रहा होता है तब। मैं बात कर रहा हूँ रामगढ़ जिले की। रामगढ़ जिले में 2 कांड अलग अलग जगह पे हुआ। एक घटना हुई गोला में। गोला का सोसोर कला एक गांव है जहां पर बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सरस्वती माता की पूजा कर रहे थे और पूजा करने के बाद उसे विसर्जन के लिए लेकर जा रहे थे। हंसते गाते, नाचते गाते जा रहे थे। आप वीडियो में देख रहे होंगे। अचानक कुछ लोगों को पेट में दर्द उठ गया कि भाई यहाँ पे ये गाना नहीं बजना चाहिए, मूर्ति ये विसर्जन के लिए ये रास्ता नहीं होना चाहिए, और उनको रोक लगाने लगे। सबसे पहली बात तो ये समझ ही नहीं आता है कि विसर्जन के लिए अगर कोई जा रहा है 10 से 20 मिनट का काम होता है, उस रास्ते से गुजर जाएगा, 10 मिनट में कुछ आपका बिगड़ेगा नहीं। लेकिन विवाद करना है, सुर्खियों में रहना है। चलिए, सुर्खियों में रहने के लिए ही सही, लेकिन विवाद कर दिया गया। विसर्जन के जुलूस को रोक दिया गया। सिर्फ रोका ही नहीं गया, वहाँ पत्थरबाजी की गई, मारपीट किया गया, लड़कियों के साथ छेड़खानी की गई। यहाँ तक कि प्रतिमा, जो हिंदुओं की आस्था की बात करते हैं, सरस्वती माता की प्रतिमा को भी खंडित करने का प्रयास किया गया। इस पूरे प्रकरण में आश्चर्य की बात यह हुई कि जब इस घटना की सूचना पुलिस को दी जाती है तो पुलिस आकर सिर्फ मामला को रफा दफा करने की बात कर रही थी। फिर भी जब बाबूलाल मरांडी जी की ओर से भी ट्वीट कर दिया गया, हम लोगों ने भी एसपी साहब से बातचीत की तो एसपी साहब ने भी बोला कि ठीक है, हम मामले को देख लेते हैं। मतलब ये जो स्वतः संज्ञान लेने वाली बात है ना, अगर ठीक है कोई आवेदन नहीं भी दिया है तब भी तो प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ। तो कुल मिला जुला करके मामला वहीं का वहीं रह गया। ये घटना 4 तारीख की थी और 5 तारीख तक यानी कल तक ये मामला दर्ज ही नहीं हुआ। और कल भी जब वहाँ के लोग थाने पहुँचे, गोला थाना, तो वहाँ पर भी उनको बहुत मशक्कत करना पड़ा। मतलब दोपहर का समय हो गया और वहाँ पे आवेदन दिया गया। आवेदन देने वाली महिला का नाम मीना देवी है। उन्होंने अपने आवेदन में क्या लिखा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने विषय में लिखा है, माँ सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के लिए जाने के क्रम में मुस्लिमों द्वारा सुनियोजित तरीके से पूरी तैयारी के साथ प्रतिमा को खंडित करने, महिलाओं के एवं बच्चियों के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़, मारपीट एवं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाकर जान से मारने की नीयत रखने वालों पर कानूनी कार्रवाई के संबंध में इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा फिर आवेदन लिखा है। आवेदन में इन्होंने ये भी बताया है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। उन्होंने बताया है कि एक सौम्या करके एक लड़की थी जो काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गई। जगेश्वर चौधरी जो हैं वो भी बीच बचाव के लिए आए, उन्हें भी मारपीट किया गया, वो भी घायल हो गए। उसमें उन्होंने बताया है कि शमसुल अंसारी नाम का एक व्यक्ति है जो इस पूरे प्रकरण में शामिल था, और एक समीम खान का नाम का व्यक्ति है जो जो इस पूरे घटना में शामिल था। लेकिन ये भी इसमें लिखा है कि ये दोनों उस गांव के निवासी नहीं थे। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन को जब ये आवेदन चला गया है तो इन लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी, पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए था। मुझे अभी तक पता चला है जहाँ तक कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी को बुलाया नहीं गया है। सवाल यहाँ हिंदू और मुसलमान का नहीं है, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। सवाल उपद्रव का है, सवाल त्योहारों का है। अगर इसी तरह की घटना किसी भी समुदाय के द्वारा घटना हो और वहाँ पर उपद्रव करने वालों को छोड़ दिया जाए तो कल के समय में क्या होगा? उनका मनोबल बढ़ेगा। क्या प्रशासन इस तरह से करके शांति, मतलब राइट ना हो जाए, दंगा ना हो जाए, इसलिए हम उपद्रवियों को छोड़ते रहेंगे तो सॉल्यूशन क्या होगा? 4 तारीख की घटना मैंने गोला की बता दी। और कल के दिन क्या हुआ कि कल यानी 5 तारीख को रामगढ़ जिले के ही बड़का काना क्षेत्र में, बड़का काना ओपी
थाना क्षेत्र आता है, उस ओपी क्षेत्र के अंबाटाड़ में वही प्रतिमा का विसर्जन का कार्यक्रम हो रहा था और विसर्जन के लिए जा रहे थे। कुछ विशेष समुदाय के लोग जो थे उन लोगों ने बोला इस रास्ते से मूर्ति विसर्जन के लिए नहीं जाएगा। 10 मिनट के लिए वो रोड क्रॉस करने वाली बात थी, वहां से फिर आगे बढ़ जाता, लेकिन उसे रोका गया। क्यों रोका गया? 10 मिनट में क्या बिगड़ जाने वाला था? कौन सा, किसके मजहब पर वो अटैक हो जाता? अगर वहां से मूर्ति गुजर जाती, किसके मजहब पे खतरा होता? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे, हम लोगों को सिर्फ विवाद करना है, और विवाद करने के बाद क्या होता है, जब ये बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है तो वहां जाकर मामला को शांत कर दिया जाता है, लेकिन किसी पर कार्रवाई नहीं होती। जब तक ऐसे उपद्रवियों को, मैं किसी भी पक्ष की बात कर रहा हूं, अगर मुसलमान कोई त्यौहार मना रहा है और वहां पर कोई हिंदू अगर परेशान करने आ रहा है, उस पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हिंदू ऐसा कर रहा है तो मुसलमान अगर कोई कर रहा है तो उस पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन गतिविधि क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। भाई, समाज जहां पे जो समाज होगा, अगर कहीं पे आदिवासी समाज होगा तो वो अपनी आदिवासी रीति रिवाज से त्यौहार मनाता है, हिंदू अपने रीति रिवाज से त्यौहार मनाता है, मुस्लिम अपने रीति रिवाज से त्यौहार मनाता है, ईसाई अपने रीति रिवाज से त्यौहार मनाता है। त्यौहार मनाने में किसी को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या किसी के त्यौहार को मनाने के लिए कोई रोक टोक लगाई गई है? तो कठोर कार्रवाई नहीं होती है। जिसका एक और हम आपको आंकड़ा देते हैं, खूंटी में 2 तारीख को, यानी सरस्वती पूजा के एक दिन पहले ही वहां पर एक बार विवाद हो गया कि भाई यहां पर सरस्वती पूजा नहीं मनाने देंगे। उनका क्या लॉजिक था मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कहना था यहां सरस्वती पूजा नहीं मनाने देंगे। इसको लेकर के पुलिस को भी सूचना दिया गया। पुलिस भी वहां पहुंचती है, वहां पर भी बहुत लंबा चौड़ा विवाद होता है, पुलिस के सामने ही मारपीट हो जाती है और पुलिस मूक दर्शक बनी खड़ी रहती है। इसके बाद दूसरी घटना साहिबगंज की है। साहिबगंज में भी, वहाँ पर भी इसी तरह से मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे और मूर्ति विसर्जन के दौरान वहाँ पर भी उन्हें रोक लगा दिया गया। पाकुड़ में एक घटना पता चलता है कि जब मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहा था तो कोई प्रतिबंधित मांस का टुकड़ा रास्ते में फेंक दिया। तो इस तरह से अलग अलग जगह, मैंने बताया पाकुड़ की घटना, मैंने बताया आपको साहिबगंज की घटना, मैंने रामगढ़ से 2 घटनाओं का जिक्र किया, धनबाद में भी झड़प हुआ है, हजारीबाग में झड़प हुआ है। भाई, हर पर्व त्योहार में इस तरह की घटना करने पर 2 समुदाय के बीच में कटुता बढ़ाने की बात हो रही है या करने की बात हो रही है। क्यों ऐसा होता है? अगर कोई भी समाज, कोई भी समुदाय अगर इस तरह की हरकत करता है किसी दूसरे समुदाय, यानी मैं बार बार बोल रहा हूं, ये मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है, ये सिर्फ मन बढ़ाने वाली बात है। ये मन किसी भी समुदाय का, अगर आप समुदाय विशेष के नाम पर अगर आप मन बढ़ाते हैं तो भाई आपको इस तरह की स्थिति, अराजकता वाली स्थिति पूरे झारखंड में देखने को मिलेगी। मैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो यहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, मैं उनसे भी इस बात के लिए आग्रह करूंगा कि मुख्यमंत्री जी, कम से कम आप इस राज्य के मुखिया हैं। आप हिंदुओं के नहीं, आप मुसलमानों के नहीं, आप ईसाइयों के नहीं, बल्कि इस झारखंड के लगभग 3.25 करोड़ लोग जो है ना, उनके मुख्यमंत्री हैं। आपको अगर आपके राज्य में अगर इस तरह से विवाद होता रहेगा तो ये आपके कार्यकाल की छवि को खराब करेगा, इससे आपका छवि खराब होगा। हिंदू मुसलमान का लड़ाई जो भी कराना चाहता है या करना चाहता है, इन विषयों पर भी विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। आखिर हर बार, चाहे वो रामनवमी का बात हो, चाहे सरस्वती पूजा की बात हो, चाहे दुर्गा पूजा की बात हो, चाहे काली पूजा की बात हो, हर पूजा में किसी को भी क्यों परेशानी हो रही है? अगर परेशानी हो रही है तो मुझे लगता है कि वो सरकार या प्रशासन को ही होती है, क्योंकि हर बार यही देखने को मिलता है, डीजे में प्रतिबंध लगा दो, फलना में प्रतिबंध लगा दो, जुलूस इस रास्ते से नहीं निकलेगा, जुलूस उस रास्ते से नहीं निकलेगा। इस तरह की जो घटनाएं घटती है ना, इससे समाज में अस्थिरता आती है। लोगों को लगता है कि ये सरकार किसी विशेष लोगों के लिए ही खड़ी है। आप अगर निष्पक्षता से कार्रवाई करेंगे, चाहे वो प्रशासन हो या सरकार हो, तो आपके प्रति लोगों का भरोसा बढ़ेगा। अब चुनाव नहीं है, चुनाव अगले 5 साल के बाद है, फिर से आपको तुष्टीकरण का मौका मिलेगा। लेकिन वर्तमान में जो इस तरह से माहौल खराब हो रहा है, संथाल क्षेत्र से लेकर के गैर संथाल क्षेत्र तक, ये छवि खराब कर रहा है। आप लोगों को ये खबर कैसी लगी, ये जरूर हमें प्रतिक्रिया दीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्ते।